बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रीडिंग करनी है, सो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 21 खोल लें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में हसासियत। सेंसिटिविटी होती है किसी चीज़ को, किसी भी चेंज को महसूस करने की हिस्स। कोई आपको टच करे, कोई स्मेल हो, कुछ भी हो, उसको फील करना। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच। कुछ पौधे टच करने को महसूस करते हैं, मतलब उसका वो रिस्पॉन्स भी देते हैं। फिर तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं साथ साथ। फिर सबसे पहले है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार, आर सेंसिटिव, हसास होते हैं, टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड देयर बॉडीज, तब्दीली में जो कि उनकी बॉडी से बाहर हो या फिर उनकी बॉडी के अंदर। तमाम जानदार अपनी बॉडी के अंदर या बाहर जो है चेंजेस को महसूस करते हैं। एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। जो जानवर हैं वो अपने माहौल में तब्दीली का रद्देअमल देते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब रद्देअमल देना, जवाब देना। बाय मूविंग एल्सवेयर, किसी भी तरफ हरकत करके, मतलब जानवरों को आप अगर जाके तंग भी करें तो वो आपकी तरफ को मूव करेंगे। प्लांट्स रिस्पॉन्ड, जो पौधे हैं वो जवाब देते हैं, टू चेंजेस इन देयर इन सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द जो तब्दीली होती है उसमें। बाय मूविंग देयर पार्ट्स, अपने हिस्सों को मूव करके। जानवर खुद ब खुद मूव करते हैं, जबकि पौधे अपने कुछ पार्ट्स को मूव करते हैं। इन सम सिंपल, वो कहते हैं कुछ आम तौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो एक सेल से मिल के बने हो। यूनि का मतलब होता है वन, तो ऐसे जानदार जो एक सेल से मिल के बने हो उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सच एज अमेबा, क्लेमेडोमोनास एंड यूग्लिना। ये तीनों हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। इतने छोटे होते हैं तो कि आंख से नज़र ही नहीं आते। अमेबा, क्लेमेडोमोनास एंड यूग्लिना। द साइटोप्लाज्म एज अ होल इज सेंसिटिव। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पूरा का पूरा सेंसिटिव होता है, मतलब कोई चेंज हो तो जो साइटोप्लाज्म है उसको फ़ौरन पता चल जाता है। जैसे कि आपके घर के बाहर एक बेल लगी हुई है, कोई आएगा तो बेल को बजाएगा तो अंदर सबको पता चल जाएगा ना कि कोई आ रहा है। इसी तरह इनकी वो बेल क्या होगी, साइटोप्लाज्म। उसके बाद है द आई स्पॉट्स, जो आई के निशानात है, स्पॉट्स हैं इन यूग्लिना में एंड क्लेमेडोमोनास, और क्लेमेडोमोनास में, हेल्प देम, मदद करते हैं, टू डिटेक्ट, महसूस करने में, चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, तब्दीली किसमें, लाइट की शिद्दत में। वो कहते हैं यूग्लिना पे जो आई स्पॉट्स होते हैं या फिर क्लेमेडोमोनास पे, वो उनकी मदद करते हैं कि वह रोशनी की शिद्दत में तब्दीली को महसूस कर सकें। इनेबलिंग दैम, उनको इस काबिल बनाते हैं, टू मूव अवे, कि वो दूर जा सके, फ्रॉम ब्राइट लाइट, चमकती हुई रोशनी से। जहाँ लाइट ज़्यादा हो वो वहाँ से दूर चले जाए। ये यूग्लिना बनाया हुआ है, ये क्लेमेडोमोनास और ये अमेबा। उसके बाद है सम प्लांट्स, कुछ पौधे, ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, वो भी तब्दीली का जवाब देते हैं, इन लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत में। कुछ पौधे रोशनी की शिद्दत में तब्दीली का जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द लीव्स ऑफ द ट्राइफोलियम प्लांट्स, जो ट्राइफोलियम है उस पौधे के पत्ते, ओपन एंड क्लोज, खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट, रोशनी की मिकदार के मुताबिक, फॉलिंग ऑन देम, जो उन पर गिर रही होती है। वो कहते हैं हमारे पास जो ट्राइफोलियम प्लांट है उसके पत्ते रोशनी की मिकदार के मुताबिक बंद या खुल जाते हैं। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, आर सेंसिटिव टू टच, वो छूने से मतलब हसास होता है, उन्हें छुआ जाए तो वो उस तरफ को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्लांट, द लीव ऑफ मिमोसा प्लांट, जो मिमोसा पौधा है उसके पत्ते, जिन्हें हम टच मी नोट भी कहते हैं। ये वो प्लांट है, उसको टच करो ना तो उसका लीव फोल्ड हो जाता है। क्लोज्ड वन टच, बंद हो जाता है जब उन्हें टच किया जाए। कुछ पौधे वो कहते हैं जैसे मिमोसा प्लांट के जो पत्ते हैं, जिसे हम टच मी नोट भी कहते हैं, जब उनको टच किया जाए तो वो बंद हो जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, जो पौधे हैं उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते। देखो बच्चों, हम इंसान हैं, हमारे पास ज़ुबान है, हम जायका चख सकते हैं, आंखें हैं, हम देख सकते हैं, हाथ है, हम टच कर सकते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन है।
पौधों के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, जुबान, आंखें, ये सब कुछ नहीं, बट दे कैन सेंस लाइट, लेकिन वो फिर भी रोशनी को महसूस कर सकते हैं, वाटर, पानी को, एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी, और कशिश शकल को। पुल ऑफ ग्रेविटी ये वो फोर्स होती है जिससे ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है। दे रिस्पॉन्ड, वो जवाब देते हैं, बाय ग्रोइंग, उग कर, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ, मतलब वो जो उनकी ग्रोथ होती है ना वो उस साइड पे हो जाती है, मतलब रोशनी इधर होगी वो इधर को, इधर होगी तो वो इधर को उग जाते हैं। उसके बाद है द एक्सटर्नल इफेक्ट, बैरूनी तासुर, यानी बाहर का जो तासुर होता है या जो असर होता है, विच प्रोड्यूसेस चेंजेस, जो कि तब्दीली को पैदा करता है, इन द बिहेवियर, रवैये में, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के, इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, उसे स्टिमुलस कहते हैं। वो कहते हैं बाहर का ऐसा फैक्टर जो कि किसी भी जानदार के रवैये में चेंजेस को पैदा करे, उसे कहते हैं स्टिमुलस। द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, जो ऑर्गन का स्टिमुलस को जवाब होता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। कैसे, इसके अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सलाहियत, टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, कि वो किसी भी स्टिमुलस को जवाब दे सके, इस कॉल्ड सेंसिटिविटी, ये उसकी सेंसिटिविटी यानी हसासियत, यानी कि महसूस करने की हिस्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, लाइट इज़ अ स्टिमुलस, लाइट एक स्टिमुलस है, यानी लाइट वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ में कुछ चेंजेस लाए। टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग ऑफ द शूट, शाख का मुड़ना, टूवर्ड्स लाइट, रोशनी की तरफ, इज़ अ रिस्पॉन्स, ये जवाब है। 3 चीज़ें हैं, मैं फिर मिसाल दे देती हूँ। देखो भाई, लाइट पौधे पे आती है, चेंज कौन ला रहा है, लाइट, लाइट हो गई स्टिमुलस। जो पौधे की शाखें हैं वो लाइट की तरफ मुड़ जाएंगी तो वो क्या होंगी, रिस्पॉन्स, उनका मुड़ जाना। उसके बाद है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, हसासियत और पौधों में हरकत। प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, जो पौधे हैं वो रोशनी से हसास होते हैं, मतलब उसको फील करते हैं, वाटर, पानी को, एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी, और कशिश शकल को। वी कैन सी द रिस्पॉन्स, हम जवाब देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स, हरकत की शक्ल में, कॉल्ड ट्रोपिज्म। वो कहते हैं हम जो जवाब हरकत की शक्ल में देखते हैं उसे ट्रोपिज्म कहते हैं, मतलब किसी पौधे पे लाइट पड़े और वो उसके जवाब में हरकत दे, उसको कहते हैं लाइट। द रिस्पॉन्स और बेंडिंग ऑफ द शूट, जवाब या फिर शाख का मुड़ जाना, टूवर्ड लाइट, रोशनी की तरफ, इज कॉल्ड ट्रोपिज्म, इसे फोटोट्रोपिज्म, सॉरी, उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। वो कहते हैं शाख का जवाब या फिर उसका लाइट की तरफ मुड़ जाना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। और हमें पता है कि फोटो का मीनिंग भी क्या होता है, लाइट। दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब, इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, बिकॉज प्लांट्स नीड लाइट, क्योंकि पौधों को रोशनी की ज़रूरत होती है, टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए। ये जवाब कहते हैं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पौधों को रोशनी की तो ज़रूरत वैसे भी है, खुराक उन्होंने अपनी रोशनी से बनानी है। देन द शूट ग्रोज टुवर्ड द लाइट, शाख अगर रोशनी की तरफ उगे, एंड द लीव्स, और पत्ते, टर्न देयर अपर फेसेस, अपनी ऊपर वाली सतह, टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ। वो कहते हैं ये जवाब ये है कि शाख रोशनी की तरफ और जो पत्ते हैं वो अपने जो ऊपर वाले उनके सरफेस होती है उनको उसकी तरफ, लाइट की तरफ कर लें। द बेंडिंग, मुड़ जाना, और ग्रोथ, बढ़ना, ऑफ द रूट्स, जड़ों का, टूवर्ड्स द सोइल, मट्टी की तरफ, इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। वो कहते हैं कि जड़ का बढ़ना या मुड़ जाना मट्टी की तरफ, वो क्या कहलाता है, जियोट्रोपिज्म। इसके सिंपल समझने का मतलब ये है, जियो का मीन होता है अर्थ, अगर जड़ हमारी जो रूट्स हैं वो किस तरफ जाएंगी, ज़मीन की तरफ, तो जियो, और लाइट की तरफ तो फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है द रिस्पॉन्स ऑफ द रूट, जड़ का जवाब, एंड शूट, और शाख का, आर कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, बाय केमिकल सब्सटेंस, एक कीमियाई मादे से, कॉल्ड ऑक्सिन, उसे ऑक्सिन कहते हैं। जैसे हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना, टीवी को बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसी तरह शाख की और जड़ की मूवमेंट को हम एक कीमियाई मादे से कंट्रोल करते हैं जो कहलाता है ऑक्सिन। फिर वो कहते हैं ऑक्सिन इज मेड, ऑक्सिन बनाया जाता है, इन द सेल्स, सेल में,
खोलिए में, फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट, जो कि पाया जाता है जड़ के किनारे पर, एंड शूट और शाख के। ऑक्सिन सेल में बनता है और जड़ और शूट यानी शाख के किनारे पर पाया जाता है। ऑक्सिन स्पीड अप स्टेम ग्रोथ, जो ऑक्सिन है वो तने की ग्रोथ को यानी उसके बढ़ने को बढ़ा देता है, तेज कर देता है। एंड स्लोज डाउन, एक मिनट, ये बुक सही से सेट नहीं हुई थी। एंड स्लोज डाउन और आहिस्ता कर देता है रूट ग्रोथ, जड़ की ग्रोथ को। ऑक्सिन तने की ग्रोथ तेज करता है और जड़ की ग्रोथ को आहिस्ता कर देता है। यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है और फिर मुझे वीडियो बना के सेंड भी कर देनी है। ओके, गुड। आज की आपकी डायरी है चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 21 एंड 22 रीडिंग, और मैसेज ऑफ द डे है माई मैसेज इज़ ऑल अबाउट ट्रुथ। मेरा पैगाम सिर्फ सच के बारे में है, क्योंकि ये सच है जो आपको इज़्ज़त देता है और झूठ हमेशा रुस्वा करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।